हेलो फ्रेंड्स, इंतरिम बजट आपने 1 फरवरी को होते हुए देखने को मिला। इसके साथ साथ अब फाइनल बजट की बारी है और पूरे देश की निगाहें सिर्फ इस बार के बजट पर रहने वाली हैं, क्योंकि जो रूलिंग गवर्नमेंट थी उसकी 30 सीटें कम थी। अब देखते हैं कि क्या मिडिल क्लास फैमिली के लिए या कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसकी वजह से मिडिल क्लास फैमिली और जो उसके बाद जो हायर क्लास फैमिली है, दोनों के बीच में एक सामंजस्य बिठा के टैक्स को चार्ज किया जाए। अगर ऐसा होता है, अगर ये बजट फ्रेंडली हुआ इंडिविजुअल्स के लिए, तो डेफिनेटली आने वाले समय में बहुत कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है। पर फिर भी बाकी सारी चीज़ें आपको फाइनली 23 जुलाई को पता चलने वाली हैं। आज मैं आपके सामने कुछ बजट फ्रेंडली म्यूचुअल फंड से रिलेटेड अवगत कराना चाहूँगा। टाटा स्मॉल कैप फंड की बात करेंगे, 7,083 करोड़ का इसका असेट साइज है। 0.32% का ये बहुत छोटा सा एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं। निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई को ये बेंचमार्क की तरह फॉलो करते हैं। 12 महीने के अंदर निकलने की कोशिश करोगे 12% से ज़्यादा के अगर आपने यूनिट बेच दिए तो इस केस में 1% का अलग से एग्जिट लोड भी आ सकता है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं कि किन किन सेक्टर्स में आपका पैसा है, तो देखिए कंस्ट्रक्शन हो गया, क्वेस कॉर्प जैसी कुछ कंपनियां होंगी, इलांटास बैक इंडिया हो गया, BASF इंडिया हो गया, ये कुछ दिग्गज कंपनीज में आपका पैसा पड़ा हुआ है। 3 महीने में एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करेंगे तो 18% का रिटर्न एब्सोल्यूट इन्होंने बना के दिया है। अब बजट फ्रेंडली से आपका मतलब कहाँ से होना चाहिए? देखिए, गवर्नमेंट का फोकस रहेगा मेजर मिडिल क्लास के ऊपर, यानी कि जो हडको जैसी कंपनियां हैं, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, PNB हाउसिंग फाइनेंस, इन कंपनीज पर आपकी नज़र होनी चाहिए। यानी कि आपकी नज़र होनी चाहिए इंश्योरेंस सेक्टर के ऊपर, हेल्थ केयर सेक्टर के ऊपर, साथ ही साथ आपकी नज़र होनी चाहिए रेलवे स्टॉक्स के ऊपर। अब ये पूरा एक थीम की बात कर लें तो कहाँ आपकी नज़र होनी चाहिए? PSU म्यूचुअल फंड पर आपकी नज़र सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। PSU की अगर बात करें तो SBI, PSU, SBI, AMC से रिलेटेड लोगों के अंदर विश्वास भी जागता है और SBI ने ट्रस्ट भी बहुत सालों में धीरे धीरे करके बनाया है। SBI PSU डायरेक्ट प्लान की बात करेंगे, 3,071 करोड़ का इसका असेट साइज है। 0.77% का एक छोटा सा ये एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चलते हैं। BSE PSU टोटल TRI को ये बेंचमार्क की तरह फॉलो करते हैं। 3 महीने में देखिए 14% का एब्सोल्यूट रिटर्न इन्होंने फिलहाल बना के दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। बात करेंगे किन किन सेक्टर्स को या किन किन शेयर्स को इन्होंने टारगेट किया है, तो देखिए पावर ग्रिड हो गया, REC, NTPC हो गया, कोल इंडिया हो गया। आपकी नज़र एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड जितने भी शेयर या म्यूचुअल फंड है आपकी नज़र वहाँ भी हो सकती है। आदित्य बिरला PSU पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। अगर आप SBI PSU को एक बार देख रहे हैं तो आदित्य बिरला लाइफ PSU, ठीक है, इक्विटी फंड पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं PSU किसी भी कैटेगरी में अगर मैं PSU म्यूचुअल फंड को टॉप पर रखें तो आदित्य बिरला सबसे धमाकेदार रिटर्न करंट में बना के दे रहा है। इसके साथ साथ आपकी नज़र होनी चाहिए इन्वेस्को इंडिया PSU इक्विटी फंड के ऊपर। आइए चलिए आप चलते हैं एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड कुछ म्यूचुअल फंड्स के ऊपर। सरकार का, जैसा कि आप सभी को पता होगा, बहुत ज़्यादा फोकस है एनर्जी से रिलेटेड, और एनर्जी से रिलेटेड जितनी भी कंपनी है वो बहुत तेज़ी से बम्पर रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बना के दे रही हैं। जैसे इरेडा हो गया, ठीक है, अडानी पावर हो गया, अडानी टोटल गैस हो गया, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन हो गया, अडानी एंटरप्राइज ने तो बम्पर रिटर्न बना के दिए पास्ट में, आइनॉक्स विंड हो गया, सुजलॉन एनर्जी हो गया। तो इसी के साथ साथ जब एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूं तो SBI एनर्जी का नाम भी सामने आता है और बहुत ज़्यादा इसके NFO में लोगों ने भरोसा दिखाया। 8,833 करोड़ का इसका असेट साइज है। 0.57% का एक्सपेंस रेशियो है। निफ्टी एनर्जी TRI को ये बेंचमार्क की तरह फॉलो करते हैं और 1 साल का इन्होंने एग्जिट लोड लगा रखा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, NTPC, भारत पेट्रोलियम, कोल इंडिया जैसी कुछ दिग्गज कंपनीज इसका पार्ट बना हुआ है। टाटा रिसोर्सेस एंड एनर्जी फंड को बात करेंगे, इसका भी आपको रिव्यू एक बार चेक करना चाहिए। DSP नेचुरल रिसोर्सेस एंड न्यू एनर्जी फंड पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। इसके साथ साथ टाटा एनर्जी एंड रिसोर्सेस से भी रिलेटेड आपकी नज़र होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट म्यूचुअल फंड पर चलते हैं। अब सरकार का फोकस देखिए एनर्जी पर भी होगा, PSU जितने भी शेयर्स हैं उन पर नज़र होगा, यानी कि आपकी नज़र PSU म्यूचुअल फंड्स पर भी होनी चाहिए। इसके साथ साथ सरकार का सबसे बड़ा फोकस रहने वाला है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड म्यूचुअल फंड की चर्चा करते हैं यहाँ पर। HDFC इंफ्रास्ट्रक्चर फंड कुछ बेहतरीन म्यूचुअल फंड्स में से एक है, पर 2,054 करोड़ का इसका असेट साइज है। सबसे थोड़ा सा ये बैकड्रॉप इस म्यूचुअल फंड का ये है, 1.16% का ये एक्सपेंस रेशियो चार्ज करते हैं। 30 दिन का इन्होंने एग्जिट लोड रखा हुआ है। और यहीं कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के एग्जाम्पल देने की कोशिश करें तो LIC म्यूचुअल फंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ भी इसी कैटेगरी के अंदर आता है। ICICI प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी इसी कैटेगरी के अंदर आता है। निप्पॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा फंड भी इसी कैटेगरी से होकर के आता है। तो आपने यहाँ पर सब कुछ देखा होगा। अगर आपने मेरा वीडियो यहाँ तक गौर से देखा है तो सबसे पहले मैंने एक स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड की बात करी और उसका मैंने 3 महीने का रिटर्न आपको दिखाया। 3 महीने का रिटर्न 18% के आसपास का था। इसके बाद मैंने सभी थीम बेस्ड कैटेगरी के म्यूचुअल फंड की चर्चा करी। अगर आप 3 महीने के रिटर्न को कंपेयर करोगे तो सबसे तगड़ा रिटर्न केवल कैटेगरी बेस्ड म्यूचुअल फंड ने दिया है। अब बहुत सारे लोग क्या होते हैं, थीम बेस्ड कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में पैसा डाल देते हैं, जैसे कि एनर्जी हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इसके साथ साथ PSU हो गया।
आप हमेशा याद रखना कि अगर आपका नज़रिया शेयर मार्केट के अंदर 15 से 20 साल का है या उससे ज़्यादा का है, तब आपको कैटेगरी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स को सेलेक्ट करना चाहिए, जैसे कि स्मॉल कैप हो गया, मिड कैप हो गया, लार्ज कैप हो गया, फ्लेक्सी कैप हो गया, मल्टी कैप हो गया, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड हो गया। पर जब आपका शॉर्ट टर्म नज़रिया हो, 5 साल 7 साल का अगर आपका नज़रिया है, तब आपकी नज़र होनी चाहिए कैटेगरी बेस्ड, जैसे कि एनर्जी हो गया, क्योंकि सरकार का एक फोकस रहता है कि जो सेक्टर अभी तक दबाए गए हैं, दबे कुचले रह गए, जिनका विकास अब जिन सेक्टर का अभी तक नहीं हुआ था, उनका जोर करके लाएं। यानी कि ये सेक्टर जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एनर्जी सेक्टर हो गया, 10 साल पहले इनको कोई नहीं पूछता था, और अभी देखिए सरकार का जैसे ही जोर लगा, एकदम से ये सेक्टर के अंदर बूम आना स्टार्ट हो गया। तो इस चीज़ को भी आपको कंसीडर करके चलना है, ठीक है। आपकी नज़र किन म्यूचुअल फंड्स के ऊपर है, कमेंट बॉक्स में रखिएगा। किसी म्यूचुअल फंड का इंडेप्थ एनालिसिस जानना हो तो कमेंट बॉक्स में रखिएगा। इनकम टैक्स फाइलिंग का सीजन धड़ाधड़ तरीके से चल रहा है। अगर आप लास्ट डेट का वेट कर रहे हैं कि भाई लास्ट डेट पर इनकम टैक्स अपना फाइल करवा लेंगे, तो आप सबसे बड़ी गलती करेंगे, क्योंकि हर रोज़ वेबसाइट दिन में भी क्रैश हो रही है, और रात में फिलहाल 12 बजे के बाद हम लोग तो अक्सर काम करते ही रहते हैं, क्योंकि आजकल 24 घंटे का काम हो चुका है। 2-4 घंटे जो सो लिया वो सो लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्कलोड है इस समय, और दिन में वेबसाइट चलती ही नहीं है इनकम टैक्स की। तो इसी से रिलेटेड आपसे भी कहना चाहूँगा, जल्दी से जल्दी आप अपना आईटीआर को फाइल करवाएं किसी भी टैक्स कंसल्टेंट से मिलके, और अच्छा टैक्स कंसल्टेंट आपके पास होना चाहिए, चाहे वो सीए हो, चाहे वो एडवोकेट इन प्रैक्टिस हो, 4-5 साल का अनुभव उसके पास जरूर हो, ठीक है। ये भी कहना चाहूँगा कि ये सर्विसेज आप हमारे द्वारा भी एक बार कंसीडर कर सकते हो, बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम। बहुत बहुत